अजब है सब्ज़ गुंबद के नजारे, निगाहों को खुदा याद आ रहा है, निगाहों को खुदा सैयदा की चल रही है। ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ये चक्की सैयदा सैयदा ज़हरा, सैयदा तैयबा ताहिरा, ये चक्की सैयदा की चल रही है। ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ये चक्की सैयदा की चल रही है। ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है। सनाए सैयदा से मैं नौकर हुआ, सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई। ज़माना इनका सदका खा रहा है, ज़माना इनका सदका खा रहा है। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। ज़माना इनका सदका खा रहा है, ज़माना इनका सदका खा रहा है। ज़माना सैयदा का सदका खा रहा है। मदीने से बुलावा आ रहा है। दो अशार हमारे लाला बापू ने मुझे फरमाइश की, दो अशार पेश कर रहा हूँ। बुलाओ ना अपने सखी दरबार में, लागे न जिया लागे न जिया संसार में। बुलाओ ना अपने सखी दरबार
दरबार में मेरे सोए बाग जगाओ, आका मुझको अपने दर पे बुलाओ। बैठा हूँ कब से इंतजार में, बैठा हूँ कब से इंतजार में। बुलाओ ना अपने सखी दरबार में। आका जब तक जग में रहूं मैं, दम दम तेरा नाम जपूं मैं। बीते उमरिया हरे प्यार में, बीते उमरिया हरे प्यार में। बुलाओ ना अपने सखी दरबार में। बुलाओ ना अपने सखी दरबार में। टूट न जाए सांस की माला, दिन आए वो रहमत वाला। आऊं सखी के मैं दयार में। बुलाओ ना अपने सखी दरबार में। बुलाओ ना अपने सखी दरबार में। लागे न जिया संसार में। बुलाओ ना अपने सखी दरबार में। टूट न जाए सांस की माला, दिन आए वो रहमत वाला। आऊं सखी के मैं दयार में। बुलाओ ना अपने सखी दरबार में। बुलाओ ना अपने सखी दरबार में। बुलाओ ना अपने सखी दरबार में। सुने कौन किस्सा है? शाह साहब का हुक्म है एक शेर। सुने कौन किस्साए दर्द दिल, मेरा गम गुसार चला गया। सुने कौन किस्साए दर्द दिल, मेरा गम गुसार चला गया। जिसे आशनाओं का पास था
चला गया। वही बज़्म है, वही धूम है, वही आशिकों का हुजूम है। वही बज़्म है, वही धूम है, वही आशिकों का हुजूम है। कमी तो बस मेरे शेख की है, कमी तो बस मेरे चांद की, जो तहे मज़ार चला गया है। कमी तो बस मेरे चांद की, जो तहे मज़ार चला गया है। कमी वही बज़्म है, वही धूम है, वही आशिकों का हुजूम है। कमी तो बस मेरे शेख की है, कमी तो बस मेरे शेख की, जो तहे मज़ार चला गया। जिसे आशनाओं का पास था, वो वफा शियार चला गया। कहा अब सुबह में वो गर्मियाँ के नहीं रहा कोई कदरदान। कहाँ अब वो शौक में मस्तियाँ, कहाँ अब वो शौक में मस्तियाँ, कि वो पुरवकार चला गया। कहाँ अब वो शौक में मस्तियाँ, कि वो पुरवकार चला गया। जिसे मैं सुनाता था दर्द दिल, वो जो फूंकता था दमे दुरूद, वो गदा नवाज बिछड़ गया। वो गदा नवाज बिछड़ गया। वो गदा नवाज बिछड़ गया। वो आताश यार चला गया। वो गदा नवाज बिछड़ गया। वो आताश यार चला गया है। कमी तो बस मेरे चांद की है। कमी तो बस मेरे शेख की,
जो तहे मज़ार चला गया, जो तहे मज़ार चला गया, जो तहे मज़ार चला हालत बता रही है ये कैफो सुरूर की, हालत बता रही है ये कैफो सुरूर की। इस बज़्म पे है खास नजर मेरे हुजूर की, हालत बता रही है ये कैफो सुरूर की। इस बज़्म पे है खास नजर मेरे हुजूर की। और ये निस्बते रसूल का, ये निस्बते रसूल का फैजान खास है, ये निस्बते रसूल का फैजान खास है। बरसात हो रही है गुलामों पे नूर की। जिस गुलाम को महसूस हो रहा है कि इस वक्त नूर की बरसात में बैठे हैं, वो हाथ बुलंद करके बोले सुभान अल्लाह, आवाज बुलंद करके बोले सुभान अल्लाह। मेहमान सनाखमा, वो सनाखमा जिनकी आवाज की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है, हैदराबाद से तशरीफ लाए हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त सकलैन रशीद, बहुत खूबसूरत अपनी अकीदत पेश कर रहे थे। और वाकई ये बात इनको सुनने के बाद मेरे जहन में आई कि हालत बता रही है ये कैफो सुरूर की। इस बज़्म पे है खास नजर मेरे हुजूर की। और ये निस्बते रसूल का फैजान खास है। बरसात हो रही है गुलामों पे नूर की, बरसात हो रही है गुलामों पे नूर की। आज हम यहाँ जमा हुए हैं, बैठे हैं, अल्लाह वाले को याद करने के लिए, अल्लाह वालों के दरमियान बैठे हैं। और इस वक्त स्टेज की तरफ, फ्रंट की तरफ देख रहा हूं तो मुझ पर करम हुआ कि बादशाह इतने सैयदों के गुलदस्ते में मैं खड़ा हूं। सैयद बादशाह पीरे तरीकत रहबर शरीयत अलहाज पीर सैयद बाकर शाह बावा अलैहि रहमा के साले सवाब के लिए यहाँ इस पिंडाल को सजाया गया। और ये पिंडाल क्या सजा है, जो सजना चाहता है वही आ जाता है। इंशाअल्लाह बरकतें लेकर जाएंगे। मैं वो शेर पढ़ रहा हूँ जिसका हुक्म मुझे सैयद बादशाह सुल्तान शाह साहब का हुक्म, और वो शेर पढ़ रहा हूँ कि जो मैंने बाकर शाह बाबा से जब आखिरी मुलाकात हुई, जो उनके सामने मैंने पढ़ा, वो शेर पढ़ रहा हूँ कि जब से सरे नियाज में सौदा अली का है, जब से सरे नियाज में सौदा अली का है, जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है। नारा हैदरी, नारा हैदरी, कि जब से सरे नियाज में सौदा अली का है, जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है। और जिस पर अली की मोहर लगी वो वली बना, जो भी वली बना है वो सदका अली का है। नारा हैदरी। और मैं हूँ गुलाम पंजतन, मैं हूँ गुलाम पंजतन, मुझको ये नाज है गर्दन में मेरी देख लो पट्टा अली का है। कि 5 नाम लेते हैं, 5 नाम लेते हैं, पंजतन हमारे हैं, इस पर जीते बढ़ते हैं, पंजतन हमारे हैं। कि बेदम यही तो 5 है, मकसूद कायनात खैरुन्निसा हुसैन और हसन मुस्तफा अली। नारा हैदरी, 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 हैदरी। कि
अली का नाम ना लूं, मैं मौला अली का नाम ना लूं, सांस ही नहीं आती। अजीब लोग हैं, कहते हैं या अली न कहो, नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी, क्या अली का नाम लेता हूं। आखिरी शेर पढ़ रहा हूं। जिसका यह अकीदा है वो हाथ बुलंद करके नारे का जवाब देगा कि अली का नाम लेता हूँ मुनाफिक कट के गिरता है। अली का नाम लेता हूँ मुनाफिक कट के गिरता है। बताओ ए अली वालों मेरी तलवार कैसी है। नारे हैदरी, 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 कि अली का नाम लेता हूँ मुनाफिक कट के गिरता है। बताओ ए अली वालों मेरी तलवार कैसी है। उस सनाखा से दरख्वास्त गुजार कि जिस पर मौला अली की खास नजर कि हर 11वीं में मौला अली की बारगाह में हाजिरी होती है। वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक बार और बाबा से बोला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तेरे कदमों में जो है गैर का मुँह क्या देखे। आका कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवार तेरा। तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे न डाला। झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मिलकर मेरे साथ पढ़ना है और हम सबका ये अकीदा है कि कादरी आस्ताना सलामत रहे। हर बंदा बोले मुस्तफा का घराना सलामत रहे। मुस्तफा का घराना सलामत रहे। बोलो मुस्तफा का घराना सलामत रहे। अरे पल रखे गए जगह से ये दोनों जगह पल रखे हैं जगह से ये दोनों जगह। वो सखी आस्ताना सलामत रहे। ओ सखी आस्ताना सलामत रहे। बोलो मुस्तफा का घराना सलामत रहे। सलामत रहे। सलाम इस घराने को खास निस्बत है गौसे पाक से। तो गौसे पाक की औलाद है जो बैठे हैं तशरीफ फरमाए वो भी, जो दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं वो भी, ये गौसे पाक की औलाद है। तो मिलकर आइए इनके नाना का कलाम पढ़ते हैं, दादा का कलाम पढ़ते हैं। दो शेर उसूल बरकत के लिए। नारा गौसिया तेरा पीर मेरा पीर। अल्लाह आपको इसी साल मीरा के दरबार ले जाए। दोनों हाथ उठा के तेरा पीर मेरा पीर। हो तेरे कदमों में जो मौत आए वो मौत
कितनी हंसी हो तेरे कदमों में मीरा, तेरे कदमों में मीरा, तेरे कदमों में जो मौत आए वो मौत कितनी हंसी है, बख्शा जाऊंगा रोज़े कयामत मैं तो इतना मुझको यकीन है, बख्शा जाऊंगा रोज़े कयामत वल्ला इतना मुझको यकीन है, तमन्ना है मेरी वो चादर आपकी, तमन्ना है मेरी मीरा वो चादर आपकी, खुदा करे बने यकी मेरा कफन, मेरा कफन, तमन्ना है मेरी उच्चा भरा रगे ये कादिरी चमन, बोलो ना हमारी है दुआ शहे गौसुल वरा, हरा भरा रगे ये कादिरी चमन हमारी है दुआ, नाराए हैदरी, नारा हैदरी, हैदरी, सारे बोलो नारा हैदरी, हैदरी। बाबा ने हुक्म दिया मौला अली की शान में दो शेर, तो मौला अली की और इमाम हसन की, इमाम हुसैन की और सारी आल की बारगाह में दो शेर सुनिए, लेकिन नारे का जवाब देना जरा गज बज के। नारा हैदरी हो दिल विच रख के प्यार अली दे बच्चियां दा बन जाता बेदार अली दे बच्चियां दा दिल विच अली मौला अली मौला अली अली और रब दे पाक कुरान गवाहियां ने, हाँ हाँ रब दे पाक कुरान गवाहियां दितियां ने, क्या के आलाए किरदार अली दे बच्चियां दा, हाँ देखो आलाए किरदार अली दे बच्चियां दा, हाँ बन जाता बेदार अली दे हुण बन जाता बेदार अली दे बच्चियां, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, या अली या अली, नाराए हैदरी, बोलो नाराए हैदरी, नारा हैदरी, इतना मजमा है, जरा दोनों हाथ उठा के यहाँ से आवाज निकले और मौला अली के रोजे तक आपकी जाए। बाबा ने कहा जरा दो चार नारे और लगाओ, नारा हैदरी, दो बार कहना है या अली या अली, नाराए हैदरी, या अली या अली, नाराए हैदरी, बोलो नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, या अली या अली। अल्लाह तुमको नजब दिखाए, मौला अली का रोजा दिखाए। जो बैठे हैं ये तो हाथ उठा रहे हैं, जितने भाई मेरे खड़े हैं अल्लाह ने जिसको दो हाथ दिए हैं, अल्लाह मौला अली के सत्य आपको किसी का मोहताज ना रखे। दोनों हाथ उठा के नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, बोलो नाराए हैदरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की महफिल हज़रत क़िबला
पीर सैयद बाक़िर अली शाह साहब मरहूम मग़फ़ूर रहमतुल्लाह अलैह के इसाल सवाब के ताल्लुक से उनकी फातह सोयम के मौके पर इस महफिल का इनेकाद किया गया। मैं दुआ के लिए हाजिर हुआ था। आज की इस महफिल में हाजिरी पेश कर रहा हूँ। सारे आले नबी औलाद अली के चाहने वाले मौजूद हैं। आप सबके लिए खुशखबरी शेर में पेश कर रहा हूँ कि पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ है। पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ है। सरकार पुकारेंगे गुनाहगार कहाँ है। पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ है। पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ है। सरकार पुकारेंगे गुनाहगार कहाँ है। और परवाना जन्नत लिए ढूंढेंगे फरिश्ते। परवाना जन्नत लिए ढूंढेंगे फरिश्ते। भाई आले मोहम्मद के वफादार कहाँ है। परवाना जन्नत लिए ढूंढेंगे फरिश्ते। भाई आले मोहम्मद के वफादार कहाँ हैं। और शेर देखिए आले नबी औलाद अली मौजूद हैं कि हर हाल में ताज़ीम करो आले अबा की। हर हाल में ताज़ीम करो आले अबा की। आती है झलक इनमें नजर शेर खुदा हर हाल में ताज़ीम करो आले अबा की। आती है झलक इनमें नजर शेर खुदा की। और है आया तकफीर का मजहर ये घराना। शेर पेश कर रहा हूँ जिसकी समझ में आ जाए वो जरूर सुभान अल्लाह कहे कि है आया तकफीर का मजहर ये घराना। है आया तकफीर का मजहर ये घराना। महशर में इसी घर से है उम्मीद वफा की। महशर में इसी घर से है। महशर में इसी घर से है उम्मीद वफा की। और आखिरी मिसरा और मैं इस घराने के चश्मो चराग को दावत कलाम दे रहा हूँ कि नौकर मेरे आका का सईदे अदली है। नौकर मेरे आका का सईदे अदली है। जो तिफल है घर का वली इब्ने वली है। जो तिफल है घर का वली इब्ने वली है। और ये नस्ल घटाने से घटी है न ढली है। ये नस्ल घटाने से घटी है न ढली है। जो आले मोहम्मद के घराने में पली है। जो आले मोहम्मद के नस्ल घटाने से घटी है न ढली है। जो आले मोहम्मद के घराने में पली है। और शादाब इस घर की एक एक कली है। शादाब इस घर की एक कली है। इस बाग का माली तो हुसैन इब्ने अली। शादाब इस घर की शादाब इस घर की एक एक कली है। इस बाग का माली तो हुसैन इब्ने अली है। मैं सादात घराने के एक कमसिन सनाखा जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में लंदन से आज की इस महफिल में चूंकि उनका ताल्लुक नस्बी है तो वो हजरत किबला के खानवादे के चश्मो चराग हैं। और मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम हजरत किबला पीर सैयद सुल्तान शाह साहब के फर्जंद अर्जुमन हैं। मेरी मुराद सैयद ज़ैनुल आबिदीन शाह से वो तशरीफ लाए और अरबी कलाम पेश करने की सादत हासिल फरमाएं। لي خمسة أدفي بها حر الوباء الهادمة
المصطفى والمرتضى وابناهما والفاتمة ما بعدهم من نسلهم كالجاعد من قبلهم العابد والباقر والصادق والكاذب ثم الرزي ثم التقي ثم النقي ثم عسكري ثم مهدي هاديا حضرة بن خاتمة نادى عليا مظهر العجائب تجده عون لك في النواعب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله وبنبوتك يا رسول الله وبولايتك يا علي يا علي يا علي सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, फैज़ान अहले बैत। पांच नाम लेते हैं पंच दिन हमारे हैं पांच नाम लेते हैं पंच दिन हमारे हैं उन पे जीत मरते हैं उन पे जीते मरते हैं पंच दिन हमारे ले लिया चारों को मुस्तफा ने चादर में ले लिया चारों को मुस्तफा ने चादर में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन आस्थाने जो निजरो फुल है, इन आस्थाने जो निजरो फुल है, निजरो फुल दुआ करो अल्लाह ताला बजीर तो को है। सुभान अल्लाह दीन की खिदमत कई है या अल्लाह। इन आस्थाने के शादो आबाद रख दे मिनी का निजरो फुल इन आस्थाने जो ये है। सुभान अल्लाह पढ़ पुत्र आमीन। रोको मुस्तफा ने चादर में अहले बैत ऐसे है अहले बैत ऐसे है पंच तन हमारे हैं पांच नाम लेते हैं
बेत ऐसे हैं, पंजतन हमारे हैं, मिलते हैं, पंजतन हमारे हैं, पांच नाम मिलते हैं, पंजतन हमारे हैं। सुभान अल्लाह। बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस घराने की नन्ही कली अपने अज़ाज का जिक्र करके उनकी बारगाह में अपनी अकीदतों का नजराना पेश कर रहे थे। आज की इस बाबरकत महफिल में चौके खिताबात का सिलसिला है और मुख्तसर वक्त है 5-5 मिनट का। और जिस तरफ शाह साहब ने इशारा दिया बच्चे को, शायद उसके ज़हन में वो बात नहीं आई, लेकिन सादात की मौजूदगी में अपना और इनका अकीदा बता रहा हूँ। अगर शेर अच्छा लगे तो मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहिएगा कि फूल मारेंगे न फूलों की कली मारेंगे, फूल मारेंगे न फूलों की कली मारेंगे, मुश्तहिद मारेंगे अस्हाबो वली मारेंगे, फूल मारेंगे न फूलों की कली मारेंगे, मुश्तहिद मारेंगे अस्हाबो वली मारेंगे। और जो भी करता है सहाबा पे तबर्रेबाजी, जो भी करता है सहाबा पे तबर्रेबाजी, उसको फारूक के दुर्रे से अली मारेंगे। जो भी करता है सहाबा पे तबर्रेबाजी, जो भी करता है सहाबा पे तबर्रेबाजी, जो भी करता है सहाबा पे तबर्रेबाजी, के फूल मारेंगे न फूलों की कली मारेंगे, मुश्तहिद मारेंगे अस्हाबो वली मारेंगे। और जो भी करता है सहाबा पे तबर्रेबाजी, जो भी करता है सहाबा पे तबर्रेबाजी, उसको फारूक के दुर्रे से अली मारेंगे। जो भी करता है सहाबा पे तबर्रेबाजी, उसको फारूक के दुर्रे से अली मारेंगे। सैयद किफायत अली शाह साहब से मुल्तमस हूं तशरीफ लाएं और खिताब की सूरत में अपने इज़ारे ख्याल फरमाएं। मोहतरम जनाब सैयद किफायत शाह साहब जिलानी दामद बरकात बुला लिया, मिलकर मोहब्बत से नारा लगाइए और इस अंदाज में नारा लगाइए। एक हाथ अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन यार मुस्तफा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के नाम पर एक हाथ बुलंद कीजिए, दूसरा हाथ हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब के नाम पर बुलंद करके नारा लगाइए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, हैदरी, नाराए गौसिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, ना मैं कोई मुकर्रिर हूँ, ना खतीब हूँ, ना आलिम हूँ। सादात बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, इनके सामने
कुछ कहने की जसारत नहीं कर सकता, लेकिन चंद अल्फाज अहले बैत के मुतालिक। आपने ये आयत सुनी, इसमें अल्लाह फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह तो चाहता ही यही है कि तुम्हें हर रिज से, हर पलीती से पाक कर दे ए नबी के घर वालों। अब अल्लाह पाक ने अहले बैत को पाक कर दिया, तो क्या वो पहले पाक नहीं थे? बेशक वो पहले भी पाक थे, और इस ऐलान के बाद तस्दीक हो गई कि ये पाक हैं। मैं सिर्फ लफ्ज सैयद और शाह की मुतालिक बात करना चाहता हूँ। सैयद कहते किसको हैं? सैयद के लफ्जी माने हैं सरदार के। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर के बड़े हैं, वो अपने घर के सैयद हैं। कुछ लोग अपने खानदान के बड़े हैं, वो अपने खानदान के सैयद हैं। कुछ कौम के बड़े हैं तो वो अपनी कौम के सैयद है। सैयद के माने हैं सरदार के। तो जब सब भी सैयद हैं तो फिर ये क्या है? फिर मैं मुनव्वर अली शाह को सैयद क्यों कहूं? मैं यासीन शाह को सैयद क्यों कहूं? सुल्तान शाह को, आबिद शाह को मैं सैयद क्यों कहूं? वो इसलिए कि कुछ लोग अपने घर के सैयद हैं, कुछ अपने खानदान के सैयद हैं, कुछ कौम के सैयद हैं, लेकिन ये हजरात पूरी उम्मत के सैयद हैं, पूरी उम्मत के सरदार हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह, या अली, ये पूरी उम्मत के सरदार हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब दुरूद का हुक्म हुआ, अल्लाह ने खुद फरमाया कि ए ईमान वालों दुरूद भेजो। लेकिन जब अहले बैत की बात आई, वो एक अल्लाह ने हुक्म दिया। अल्लाह फरमा रहे ए नबी, मैं हुक्म दे रहा हूं, इनसे कहो कुल ला, सुभान अल्लाह, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में थे तो दीन का काम, मदीने में गए तो दीन का काम सहाबा इकराम ने देखा। सरकार दिन रात दीन का काम कर रहे हैं। अहले बैत के बच्चे फाकों में हैं, तो उन्होंने कुछ नजराना पेश किया। आपने फरमाया ये क्या है? उन्होंने कहा हुजूर आपके घर में फाके हैं, हम कुछ नजराना लेके आए हैं। अगर हुजूर अपने अहले बैत का बात करते तो लोग कहते हैं हुजूर अपने घर की तारीफ करते हैं, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कुल कह दो इनको ला सलुकुम अजर अलैहि अजरा, मैं जो दीन का काम कर रहा हूँ तुमसे कोई अजर नहीं मांग रहा। हाँ, अगर देना है तो ये दो, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। जमहूर उलमा का कौल है इल्लल मवद्दता के माने ये है कि मेरे अहले बैत। अल्लाह ने फरमाया, हुजूर ने नहीं फरमाया, अल्लाह ने फरमाया ए नबी इनसे कह दो कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत करे। अब सरकार की हदीस जिसका मफहूम है कि हमसे मोहब्बत वो ही करता है जो खुशकिस्मत है, जो मुहिब है, हमसे वो मोहब्बत करता है। और हम अहले बैत से मुनाफिक ही नफरत करता है, मुनाफिक होता है वो अहले बैत से नफरत करता है। और जो मोहब्बत वाले होते हैं, आशिक होते हैं, मुहिब होते हैं, वो इनका अदब करते हैं, एहतराम करते हैं। खुदा की कसम, मेरे नाना जान की कसम खा रहा हूँ, अपने दादा हुजूर गौस पाक की कसम खा रहा हूँ। सरकार फरमाते हैं मैं 4 बंदों की शफाअत करूंगा। कौन है? अल मुकर्रम लिज़ुर्रियती, जो मेरे अहले बैत की मोहब्बत की इज्जत करेगा।
जो मेरे अहले बैत की इज्जत करेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा, और जो मेरे अहले बैत की जरूरियात को पूरा करेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। और जब मेरे अहले बैत किसी काम से उन लोगों के पास जाए और वो उनके कामों में लग जाए, सरकार फरमाते हैं मैं उसकी भी शफाअत करूंगा। और आखिरी बंदा कौन है? सरकार फरमाते हैं जो मेरे अहले बैत से जुबान और दिल से मोहब्बत करेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। तो ये अहले बैत बैठे हैं, आले रसूल हैं। आले रसूल कौन है? आले रसूल, ये लफ्ज जो हम कहते हैं ना सैयद, इनको कहें अहले बैत, आले रसूल, सादात। ये सादात हैं, मेरे सर के ताज हैं। और आज दस्तार बंदी है हजरत साहब की, शाह साहब की। मेरी एक ख्वाहिश थी कि आज 2 दस्तार बंदियां हो जाए। एक साईं आबिद अली शाह साहब दामद बरकातुहुल आलिया पाकिस्तान के लिए, और सुल्तानुल मिल्लत, सुल्तानुल मशाइख, सुल्तानुल फुकरा सैयद सुल्तान शाह साहब दामद बरकातुहुल आलिया की दस्तार बंदी भी कर दी जाए, ताकि फैज़ बाकरी, फैज़ अहले बैत पूरी दुनिया में फैलता रहे। बहुत मेहरबानी, अल्लाह पाक आपको अजर दे। सलाम। सैयद किफायत अली शाह साहब अपना इज़हार ख्याल फरमा रहे थे, खिताब फरमा रहे थे। मैं आइंदा आने वाले तमाम मुकर्ररीन से दरख्वास्त करता हूँ कि वो वक्त को मलहूज़े खातिर रखें। और मुझे एक शेर की तरफ इशारा किया जो शाह साहब ने बात की। मैंने जिंदगी में पढ़ा नहीं है, स्टेज पर मैं दोस्तों को सुनाता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा ये बात इस वक्त करने की है, सादात की मौजूदगी है, तो मैं ये शेर पढ़ रहा हूँ। जिसको अच्छा लगे वो अपने पास रख ले, जिसको न समझ आए वो मुझे लौटा दे, मैं कहीं और पढ़ लूंगा। कि अली के बुग़्ज़ में इब्ने ज़ियाद के बच्चे, अली के बुग़्ज़ में इब्ने ज़ियाद के बच्चे, कसम खुदा की फरोग व उसूल भूल गए। अली के बुग़्ज़ में इब्ने ज़ियाद के बच्चे, कसम खुदा की फरोग व उसूल भूल गए। और अजीब लोग हैं, आले सऊद याद रहे। जिसकी समझ में आया वो कम से कम कहे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शेर दाया ना हो कि अली के बुग़्ज़ में इब्ने ज़ियाद के बच्चे, कसम खुदा की फरोग व उसूल भूल गए। और अजीब लोग हैं, आले सऊद याद रहे। अजीब लोग हैं, आले सऊद याद रहे। ये कैसे लोग हैं जो आले रसूल भूल गए, रसूल भूल गए, रसूल भूल गए। अजीब लोग हैं, आले सऊद याद रहे। ये कैसे लोग हैं, आले रसूल भूल गए। मैं दरखास्त गुजार हूँ जनाब ताजुद्दीन सिद्दीकी साहब से कि तशरीफ लाएं और अपना इज़हार ख्याल। अल्लाहु मुअतिना क़ासिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। वाजिबुल एहतराम वासिफुल एतमाद हज़रत पीर तरीक़त के छोटे भाई जनाब सैयद मोहतरम यासीन शाह साहब दामद बरकातुहुल आलिया, मोहतरमी व मुकरमी जनाब मोहतरम नासिर शाह साहब फर्जन अंजुमन, बड़े साहबजादे सैयदना बाक़िर शाह साहब, मोहतरम जनाब आबिद सैयद आबिद क़ादरी साहब, मोहतरम जनाब सैयद सुल्तान शाह साहब दामद बरकातुहुल आलिया,
वाजिद क़ुरबा व हाज़िर मजलिस, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो वक्त बहुत कम है और मेरे ख़्याल में तकरीबन 1 साल के बाद जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ उसके बाद पहली मरतबा क़िबला हज़रत बाक़िर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे जुमेरात को बुलाया था और मुझसे गुफ्तगू की और दुआ दी और बातचीत हुई। वो मैं जो भी बात है वो मेरी इनकी आपस के दरमियान है, वो बता दी हैं, बता भी दूंगा। कुछ ऐसी बातें हैं जो सिर्फ इनसे अर्ज़ करने की हैं, आपसे अर्ज़ करने की नहीं है। मुख्तसर वक्त में 5 मिनट मिले। ये पंजतन पाक हैं और ये आस्ताना गरीब नवाज का है। अगर छठी के 6 मिनट भी हो जाए तो माफ़ फरमा दीजिए। मैंने जो हदीस मुबारक तिलावत की है वो मोहतरम एक हैदराबाद से नातख़्वां तशरीफ़ लाए थे, शायद गालिबन उनका नाम रशीद सकलैन था। उन्होंने पहली नात शरीफ पढ़ी थी, उसी की रोशनी में मैंने ये हदीस मुबारक तिलावत की है। बेशक ये इसमें कोई शक नहीं है, ये रब्बुल आलमीन जो है वल्लाहु मोती, रब्बुल आलमीन जो है वो देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह जल्ल शानहू अम्मा वालहू बरहनु ताला अपने फजल और करम से पूरी कायनात को दे रहा है। वल्लाहु मोती, अल्लाह दे रहा है, लेकिन बांटता कौन है? बांटता कौन है? अना कासिमून, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि मैं बांटता हूं, मैं देता हूं। और किसके सदके में देता हूं? इनके वसीले से देता हूं। कुर्रो अर्श पे हदीस पाक में है कि कुर्रो अर्श पे मुल्क शाम में 40 अब्दाल हर वक्त मौजूद रहते हैं और जो आपके लिए उम्मते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, पूरी कायनात के लिए वो दुआ करते हैं और उनके सदके में हम सबको मिल जाता है। ये अल्लाह के वलियों के सदके में हमें मिलता है। जो कुछ हमें मैसर आता है, जो कुछ हमें मिलता है, अल्लाह के वलियों के सदके में मिलता है। मैं अपनी तकरीर को तवील नहीं करना चाहता, मुख्तसरन ये है और मुझे कहा भी यही गया था पीरे तरीक़त सैयद, यही उनकी विरासत है, यही उनका कौल है, यही उनका कायदा है, यही उनका पैगाम है कि आप हजरात भी मसलक हक्का अहले सुन्नत वल जमात के लिए सरापा इक़दामात करें और मुत्तहिद होकर अपने मसलक की खिदमत करें। ये पीर तरीक़त रहबर शरीयत सैयद बाक़िर अली शाह साहब का पैगाम है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। और सारी जिंदगी उन्होंने यही काम किया। आखिर में इस आस्थाने की बुनियाद रखी, सियासत से बिल्कुल दूर हो गए, सियासी मामलात खत्म कर दिए उन्होंने। जब इसकी बुनियाद रखी, ये बैठे हुए सामने सैयद यासीन शाह साहब, मुझे बुलाया, कहा मैं आज से आस्थाना मैंने बनाया है। मुझे हजरत पीर तरीक़त इब्राहिम अली शाह साहब रहमतुल्लाह ने खिलाफत भी दे दी है। मैंने कहा शाह साहब आप तशरीफ रखिए, बैठे, आप काम करें। दीन का काम यहां से भी होता है। जब से उस गद्दी नशी पर बैठे थे, आखिरी दम तक उसी गद्दी पर मौजूद थे, अपना फैज़ पहुंचा रहे थे। वक्त की कमी है, मैं ये बता दूं कि जो भी इनके मुरीद हैं, ये सुन ले गौर से कि जो भी शख्स, जिस शख्स का पहली मर्तबा मुरीद होता है, वो फैज़ उसी का ही होता है, चाहे वो बाद में कहीं भी जाए। अब जैसे पीर तरीक़त का इंतकाल हो गया या आपने मुल्क छोड़ दिया, आप दूसरे मुल्क चले गए, आप कराची छोड़ गए, कहीं पे भी चले गए, अल्लाह का कोई नेक बंदा आपको मिल गया, कोई सैयद बंदा आपको मिल गया, कोई अल्लाह का वली मिल गया, कोई पीर तरीक़त मिल गया, आपने उसकी खिदमत कर ली, उसके हाथ चूम लिए। याद रखें कि उससे अगर कोई फैज मिला है, अगर वो बाक़िर शाह का मुरीद है, तो वो याद रखे कि ये बाक़िर शाह का ही फैज है, उन्हें बाक़िर शाह का ही फैज मिला है। और सुनो, अभी मेरे नातख़्वां ये भी कह रहे थे कि भाई
जो पीर होता है वो मरता नहीं, जो वली अल्लाह का वली होता है वो मरता नहीं है हजरत, और वो फैज पहुंचाता रहता है। या समझो कि सैयद साहब का इंतकाल हो गया, अब सैयद साहब से हमें क्या फैज मिलेगा? मरने के बाद फैज डबल हो जाता है। हजरत इमाम राजी जो उलमा यहाँ बैठे हैं उन्हें पता है, जो पढ़े लिखे लोग उन्हें पता है कि इमाम राजी कौन से। हजरत इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह अजमईन, जिन्होंने तफसीर इब्न कसीर भी लिखी, बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान थे, बहुत बड़े इमाम थे। जब उनका आखिरी वक्त आया, नज़ा का वक्त आया, तो शैतान मलून उनके पास आ गया और उसने अल्लाह की वादानियत को चैलेंज कर दिया। और तो समझना इस बात को, सैयद साहब का विसाल हो गया, लेकिन विसाल होने के बाद मैंने क्या कहा, फैज डबल हो जाता है। शैतान आया, उसने हमला किया, इमाम राजी से अल्लाह की वादानियत पर क्वेश्चन शुरू कर दिए, सवालात शुरू कर दिए। 300 सवालात किए अल्लाह की वादानियत के खिलाफ। शैतान ने 300 सवालात किए, हजरत इमाम राजी ने सबके जवाब दिए। हजरत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो आपके पीर और मुर्शिद थे, हजारों मील दूर बैठे थे, पानी का हाथ में एक पानी को हाथ में लिया और फेंका और कहा कि इमाम राजी इस शैतान को कह क्यों नहीं देता, मैं खुदा को, रब को बेदलील रब मानता हूँ। तो किसने मदद की? किसने मदद की? किसने मदद की? पीछे वाले क्या गूंगे? ये पीर ने मदद की। तो याद रखो कि मरने के बाद पीरे तरीकत का फैज डबल हो जाता हैगा। और फिर मेरा वक्त पूरा हो चुका है कि ये सुन ले, हुजूर परनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह का जो वली है, मैंने जो उनमें सिफतें देखी, ये किसी को देख कर नहीं कह रहा, किसी से डर कर नहीं कह रहा, किसी के खौफ से नहीं कह रहा। बाखुदा यासीन शाह को खुश नहीं कर रहा, मैं ना सुल्तान शाह को खुश करना चाहता हूँ, ना आबिद शाह को, ना नासिर शाह को खुश करना नहीं चाहता, मैं किसी को खुश करना नहीं चाहता, मैं अल्लाह उसके रसूल को खुश करना चाहता हूँ। मैंने बचपना इनके साथ गुजारा, यानी ये मुझसे बड़े थे 2-5 साल, लेकिन मैंने बचपना इनके साथ गुजारा। गौसिया मस्जिद के अंदर अंजुमन गुलामान गौसुल आज़म मनाई, ये भी जिक्र किया था उन्होंने उस दिन। और एक मरतबा तो शाह साहब के सामने जिक्र किया कि बताया गुलामान गौसुल आज़म किसने बनाई गौसिया मस्जिद में। मैंने कहा आप थे, मैं था और 5 आदमी और थे। उस वक्त के इमाम मौलाना खान मोहम्मद निजामी साहब थे। कह रहे हैं बिल्कुल सही है। तो मैं यह कर रहा था, मैं खुश नहीं कर रहा किसी को, मैंने जो देखा है, और मैं इत्तिकाफ में बैठता था 36 साल तक, वो इत्तिकाफ में मेरे पास आते थे, और मैंने कभी नहीं देखा कि उन शख्स ने पूरी रात इबादत ना की। पूरी रात बाकी शाह, पूरी रात 36 साल मैंने देखा उनको कि पूरी रात वो इबादत करते थे, ताज्जुद गुजार थे, परहेजगार थे, मुत्तकी और परहेजगार थे, रोजे रखते थे, नवाफिल के बहुत शदाई थे, बहुत ज्यादा शदाई थे नवाफिल के। हर वक्त वो इबादत में मशगूल रहा करते थे। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, मुशाहदा किया है। बहुत कम हम बैठ के मस्जिद में गुफ्तगू करते थे, और ये यकीन जानिए कि मैं तो स्टूडेंट था, लेकिन शाह साहब जो थे ना, वो सुबह मजदूरी करने जाया करते थे, रोजा रख के, रात को इबादत करके, रात भर जाग के शाह साहब जो है वो मजदूरी करने जाया करते थे, मेहनत मुशक्कत करते थे अपने बच्चों के लिए। किसी के साथ जाकर जो है वो अपना हाथ नहीं फैलाते थे, सैयद थे ना, सैयद थे ना, किसी के पास जाके हाथ नहीं फैलाते थे, मेहनत और मजदूरी करते थे। सुने, अल्लाह का जो वली होता है, ये मैं हदीस वो बता रहा हूं कि चैलेंज है इस हदीस पर कि अगर कोई शख्स
इसकी दलील में कोई ऐसी हदीस ले आए, सरकार ने फरमाया कि मेरा वली मरता नहीं है, मरते एक मकाम से दूसरे मकाम में तब्दील हो जाया करता है। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या गौसुल आज़म दस्तगीर। मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हूँ बगौर देखो, मरा नहीं हूँ गमे नबी में, हयात हस्ती बदल गया है। किबला कारी गुलाम अली कादरी साहब अपना ज़ारे ख्याल फरमा रहे थे, मैं मोहतरम ताजुद्दीन सिद्दीकी साहब अदा फरमा रहे थे। कारी गुलाम अली कादरी साहब से गुजारिश करूंगा, और आज यौमे ताजदारे खत्म नबूवत का दिन गुजरा और कायदे मिल्लत इस्लामिया हज़रत अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र आया, तो आप सब दुआ कीजिएगा कि आज का दिन जो हम मनाते हैं उसमें किबला कायदे मिल्लत इस्लामिया का अहम किरदार है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके दर्जात बुलंद फरमाए। एक मर्तबा शाह साहब के लिए जरा झूम कर कहिए सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम नज़रतु इला बिल्लाहि इलाहि जमन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली मुरीदी ला तखफ वाशिन फ़इन्नी अज़ूमुन क़ातिलुन इंदल क़िताली क़दमी हाज़िही अला रक़बति कुल्लि वलिय्यिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व रऊफ़ुर रहीम। अज़ीज़ान मन, आज वो अजीम सूफी सैयदना सैयद बाकर अली शाह साहब चिश्ती कादरी नवरला मरकज़ों का सोइम है। सादात किराम ने 5-5 मिनट दिए हैं, लेकिन ताजुद्दीन सिद्दीकी साहब ने 14 मिनट लिए हैं। मैं 11वीं के हिसाब से 11 या 12 मिनट ले लूँ, उसमें आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरे मुर्शिद करीम बिलखुसूस सैयदुल उलमा शेखुल उलमा उस्तादुल मशाइख उस्तादुल उलमा शेखुल कुरान व तफसीर सैयदी व मुर्शिदी मुफ्ती आज़म खलीफा अकबर पाकिस्तान दरबार गौसे आज़म बगदाद शरीफ साईं सैयद मुफ्ती मुनव्वर अली शाह जीलानी कि आज इन बुखारी सादात, इन कादरी चिश्ती सादात की इस सोइम की सरफ मुत्तकी तकवा के हुसूल से सुजूद, जैसे आपने फरमाया आप नवाफिल के बड़े शैदाई थे और मसलक के बड़े शैदाई थे, लेकिन मैंने 40 साल ये हजरत का ये तरीक देखा है कि आप जब भी किसी को तावीज देते या किसी का नाम पूछे, आप काम करते रूहानियत का, आई जो नालो करो नाम बताया, कहां से आए, बस आपने नाम पूछा और काम पूछा, न मसलक पूछा न मजहब पूछा। ये वली की सिफ्त है, ये वली की सिफ्त है, इसलिए कि अल्लाह खालिक है
और जब अल्लाह खालिक अपनी मखलूक को वली बनाता है और उस वली को अपने मखलूक पर सतारियत बख्श देता, वो अयूब उनके ढक देता है। जैसे अल्लाह अपने बंदों के अयूब ढकता है तो वली भी अपने उन चाहने वालों के अयूब को ढकता है। ये वली की सिफ्त अव्वल है। ठीक है, मसलक का दर्द, कहां दर्द, जहां दर्द, जैसा दर्द वैसा दर्द, लेकिन ये सिफ्त थी वाकर शाह अली साहब की कि भाई किथा आया हो, सही मलीर मां किथा आया हो, ठट्ठे मां नालो छाए बैठो, आवश्या चाय प्यारो, साया सिंचा चाय प्यारो। काम पूछा, नाम पूछा, नाम पूछा, काम पूछा, कोई मसलक कोई मजहब नहीं पूछा, आपने काम कर दिया उनका। ये मैसेज है गौसुल आजम का, ये मैसेज है, ये पैगाम है गरीब नवाज का, ये पैगाम है मुजद्दिद अल-फिसानी का, ये तमाम सलासिल के औलिया का यही तरीक रहा है। नाम पूछा, काम पूछा और नवाज दिया। सुभान अल्लाह, नाम पूछा और काम पूछा, नवाज दिया। इतनी विलायत के मालिक होने के बावजूद, इतना सब्र के पेकर, इतनी हमेशा किसी को नुकसान पहुंचता है माली जानी तो अपनों से ही पूछता है। यजीद कौन था? यजीद अपना ही था। आप पर हमला हुआ, हम बाद में पहुंचे, यासीन शाह को बुलाया, यासीन शाह जे मूंखे धक्को किथे, अल्लाह अकबर, साईं छॾियो हाणे तव्हांखे पटो बदला कि बुला ईअं है ना। साईं यासीन शाह जलाली हैं, और याद रखिएगा ये उसूल है, इश्क का अंदाज है, जिन लोगों के यहाँ जलाल होता है वहां जमाल और कमाल भी होता है। सुभान अल्लाह। जहां जलाल होता है वहां, ये नहीं देखें साईं यासीन शाह जलाली है तो आपके पास कमाल नहीं है। अगर आपकी कमाल की जमाल की नफी करेंगे तो इनके अबाव अजदाद के कमाल की नफी करेंगे, इनके अबाव अजदाद। क्योंकि यासीन शाह साहब के पास लोग वैसे कम बैठते थे, हम बैठते थे पूरी पूरी रात बैठते हैं आज। लेकिन शाही बागर अली शाह साहब ऐसे रकीकुल कल्ब, रकीकत नरम दिल, इतने रकीकुल कल्ब थे कि जो बंदा आपको तकलीफ देता, यासीन शाह मारू किथे आ, जे मुखे धक्को साईं आई दवा पियो पटो बदला, ना ना किसी ने बताया सही हो लाकत में, बोला ना ना अल्लाह वारन जी शान ना है, अल्लाह वारन जी, अल्लाह वालों की ये शान नहीं है। मैं भी अल्लाह वालों का अंदाज अपनाए हुए हूं, उनको छोड़ दो सांगानी साहब, उनको छोड़ दो। वो बैठता था मैं उनके साथ, बोला उनके छड़ो छड़ो, पता नहीं कि बचड़े वाला होगा, छोटे छोटे बच्चे होंगे। इब्लीस ने उसको बुलाया, कैसे आया कैसे नहीं आया, छोड़ दो, छोड़ दिया, हाँ जी छोड़ दिया। फिर आप मुतमईन होते थे। जब मैं जाता गाए बगा है, नूरानी मियां रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र फरमाते थे बड़ी मोहब्बत के साथ, डूब कर झूम कर, और फरमाते थे साईं कारी साहब साईं वडा किए, अल्लाह अकबर, साईं वडा समझो था, अख पिरिया जे अख में यो कुठल जो कम, लाहे ॾियस लतीफ चवे सिसीअ सूदो चम, सिंधी समझो था? सुभान अल्लाह चओ ना, सुभान अल्लाह। अख पिरिया जे अख में यो कुठल जो कम, लाहे ॾियस लतीफ चवे सिसीअ सूदो चम, तोड़े वञे दम तब अख पिरिया जे अख में अल्लाह। सुभान अल्लाह। साईं वडा कीअं, क्या फरमाते कारी साहब, साईं वडा कीअं? साईं वडा बाबा तव्हांजा मुर्शिद, मुर्शिद वो जात है, बाप का प्यार अलग होता है, माँ का प्यार अलग होता है। बाप के सिफात औसाफ उलमा फरमाए लुगत उठा ले, बाप के सिफात अलग होते हैं, माँ के सिफात अलग होते हैं। लेकिन अल्लाह ने हम गुनाहगारों पर ये कायम किया होता है मुर्शिद की शक्ल में कि वो माँ और बाप के दोनों सिफात मुर्शिद में होते हैं। सुभान अल्लाह। मुर्शिद को मुर्शिद समझा जाए,
मुर्शिद को मालिक समझा जाए और जिस मुर्शिद के पास बैठा जाए अपना मुर्शिद ही उसको समझा जाए। साईं वडो किया साईं मुनव्वर अली शाह जिलानी अल्लाह साईं वडा आलमन साईं 16-17 साल थी साईं फालिज में किड़ा साईं टंडो में अच्छा सही 2 घंटा आराम करते हैं, कभी कहाँ प्रोग्राम कभी कहाँ प्रोग्राम। फरमाते थे बड़े आलम दीन हैं और गौसल आजम की औलाद हैं, दुआ फरमाए और हमारे पैगाम दें उनको कि मेरे लिए दुआ फरमाए, यासीन शाह के लिए दुआ फरमाए, मेरे इस आस्थाने के लिए, मस्जिद के लिए, मस्जिद दुआ के लिए। याद रखें शिमर हमेशा अपनों से पैदा होता है, यजीद अपने हल्कों से पैदा होता है। और जिसने रसूलुल्लाह की शिफात, रसूलुल्लाह का दामन अगर चाहिए तो अहले बैत से मोहब्बत रखे, रसूलुल्लाह की आल की खिदमत करे, बेगर मांगे बेगर बुलाए पहुंच जाए और बेगर मांगे उनको अता करे। एक दफा साईं मुर्शिद करीम ने मुझे फोन किया, आखिरी बात अर्ज करूं सांगानी साहब अभी आपका नंबर है। साईं ने मुर्शिद करीम साईं मुनव्वर शाह जिलानी ने जो 40 साल आपने इमामत फरमाई, रहमत मस्जिद में इमामत और खिताबत, दर्स और तदरीस, बड़े बड़े मशाइख को तफसीर हदीस पढ़ाई, फिक़ह पढ़ाया। साईं ने फरमाया बेटा आप आना, साईं बाकर शाह ने बुलाया है। आप यासीन शाह को याद होगा कोई अपना उनका सादात का कोई प्रोग्राम था, जब सादात जमा हुए उससे पहले साईं बाकर शाह, यासीन शाह सलाम हो। यासीन शाह साईं बाकर शाह इतने विलायत तसव्वुफ के मालिक होने के बावजूद कुर्सी लाई और साईं से कुर्सी मैंने पकड़ी, बोला अपने मुर्शिद को बिठाओ। साईं तशरीफ फरमा हो गए और दोनों भाई सीधे तरफ साईं बाकर शाह नवरला मरकज में बैठ गए और उल्टी तरफ साईं यासीन शाह नीचे बैठ गए।